सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा सप्तम, द्वितीय पाठ अभ्यास एव परमो गुरु। पिछली वीडियो में हमने अभ्यास एव परमो गुरु का पाठन किया था। आज हम उसके अभ्यास को करेंगे। इससे पूर्व कि हम अभ्यास आरंभ करें, आपसे एक बार फिर से पिछली वीडियो को देख लें, जिससे इस अभ्यास को करने में आसानी हो। आइए आप अभ्यास आरंभ करें। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ करके हाँ या ना में उत्तर देना है। दो उदाहरण हमारे समक्ष दिए गए हैं। यह वाक्य सही है अथवा गलत है, यह हमें हाँ या ना में आंसर करके बताना है। किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्। क्या छात्र पढ़ने में अकुशल था? तो आंसर है आम, हाँ, पढ़ने में वह अकुशल था। दूसरा है किम छात्रस्य उपहासम अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म। क्या छात्र का उपहास अध्यापक करते थे? तो आंसर इसका है नहीं, उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, अध्यापक नहीं। प्रश्न 3 है किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्। क्या गड्ढा घड़े के नीचे था? तो आम, हाँ, गड्ढा घड़े के नीचे था। चौथा है किम गर्तः घट स्थापनेन अभवत्। क्या गड्ढा घड़े के रखने से हुआ था? तो इसका आंसर भी आम, हाँ, घड़े के रखने से गड्ढा हुआ था। किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्। क्या बालक उपहास से, मजाक से दुखी था? तो आम, हाँ, उपहास, उसका मजाक उड़ने से वह दुखी था। किम बालकः पठितुं न इच्छति स्म। क्या बालक पढ़ना नहीं चाहता था? तो यह सेंटेंस गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर न में आएगा, बालक पढ़ना चाहता था। किम छात्रः परीक्षायां सफला अभवत्। क्या छात्र परीक्षा में सफल हो गया? तो आम, उसने बार बार पढ़ने का प्रयत्न किया जिससे वह सफल हो गया, तो इसका आंसर आम होगा। किम अभ्यासः परमो गुरु। क्या अभ्यास परम गुरु है? तो आंसर आम, हाँ, अभ्यास परम गुरु है। इस प्रकार से आम अथवा न वाला प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। आइए आगे देखते हैं। किम चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, पाठात्, पाठ से, उपयुक्त पदानि, उपयुक्त शब्द, उचित शब्द, चित्वा, चुन करके, चित्राणाम अधः, चित्र के नीचे लिखो, लिखन्तु, लिखो। तो सह पुनः अपठन, उसने पढ़ा। क्या पुनः पुनः पाठात् अपठन, उसने बार बार पाठ को पढ़ा। आगे सहपाठिनः कुर्वन्ति स्म। सहपाठी उसका करते थे, क्या करते थे? उपहास करते थे। तस्य उपहासम कुर्वन्ति स्म, उसका उपहास करते थे। अगला है सह घटस्य अपश्यत, उसने घड़े का देखा। क्या? सह घटस्य अधः, घड़े के नीचे, गर्तम अपश्यत, गड्ढे को देखा। आगे है पुनः पुनः अकरोत्, उसने बार बार किया। क्या किया? पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम, बार बार पढ़ने का अभ्यास किया। इस प्रकार से हमारे उचित पद पूर्ण हो गए हैं और हमारे सारे सेंटेंस पूर्ण हो गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उचित विपरीत पदम चित्वा लिखंतु, चुन करके विपरीत पद लिखना। विपरीत अर्थात उल्टे। कहाँ से चुनना है? कोष्टक, यहाँ कोष्टक दिया गया है, यहाँ से विपरीत शब्द चुन करके हमें लिखना है। तो पहला है कुशलः, कुशल का शब्द विपरीत होगा अकुशलः, तो यहाँ पर हम अकुशलः शब्द को लिखेंगे। दूसरा है विस्मृति, विस्मृति अर्थात भूल जाना, तो शब्द बनेगा स्मरति, स्मरति, याद करना। तो यहाँ पर शब्द विस्मृति का उल्टा होगा स्मरति। मूर्खः, आप सभी परिचित हैं मूर्ख से, तो मूर्ख का आएगा बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द को हम यहाँ पर अब लिखेंगे अधः, अधः अर्थात नीचे, तो शब्द इसके लिए विपरीत है ऊपरी, तो ऊपरी शब्द यहाँ पर प्रयोग होगा। आदरम, आदर का विपरीत होगा अनादरम, अनादर शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आगे प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। जिन शब्दों से प्रश्न बन रहा है उन शब्दों को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें वन वर्ड में आंसर देना है।
छात्रः कस्मिन् अकुशलः आसीत्, छात्र किस में अकुशल था? तो पठने, पढ़ने में। सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मिन् भी किम शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, इसीलिए पठ शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। आगे है दूसरा, बालकस्य उपहासं के कुर्वन्ति स्म, बालक का उपहास कौन करते थे? तो इसका आंसर बहुवचन में ये के का बहुवचन है सहपाठिनः, उसके सहपाठी उसका उपहास करते थे। आगे है, बालक परीक्षायाम कीदृशी स्थानं प्राप्तवान, बालक ने परीक्षा में कैसे स्थान को प्राप्त किया? तो कीदृशम, इसीलिए आ गया यहाँ विशिष्टम, कीदृशम स्थानम, ये विशेषण विशेष्य भी है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति विशिष्टम ही लिखेंगे, विशेष स्थान को प्राप्त किया। आगे है, बालकः मार्गे किम अपश्यत, बालक ने रास्ते में क्या देखा? किम, तो इसके दो आंसर हैं, कूपम अथवा गर्तम, रास्ते में या तो कुआं देखा था उसने और गड्ढा देखा था, तो इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं अथवा दोनों लिख सकते हैं। पांचवा, घटस्य अधः किम आसीत्, घड़े के नीचे क्या था? गर्तम, घड़े के नीचे गड्ढा था। परम गुरु का अस्ति, परम गुरु कौन है? तो अभ्यासः एव परम गुरु, अभ्यास परम गुरु है। तो वन वर्ड वाला आंसर भी हमारा पूर्ण होता है। अब आइए, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने। यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्दों को अंडरलाइन किया गया है और इन्हीं के आधार पर आपको पूर्ण वाक्य में आंसर करना है। विद्यालय कीदृशी छात्रा आसीत्, विद्यालय में वह छात्र कैसा था? तो विद्यालय छात्रा पठने अकुशलः आसीत्, विद्यालय में वह छात्र पढ़ने में अकुशल था। उपहास कारणात् छात्रः किम चिंतयति स्म, उपहास होने से, उसका मजाक उड़ने से छात्र क्या सोचता था? कि किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ? या किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है? इन बातों को वह सोचता था। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिन्तयत्, गड्ढे को देख करके छात्र ने क्या सोचा? तो गर्तं दृष्ट्वा छात्र अचिन्तयत् कि इयं सुंदरम गर्तः क निर्मितवान, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया? यह सोचा उसने। आगे, माता किम उत्तरम अयच्छत, माता ने क्या उत्तर दिया? कि प्रतिदिनं भूयो भूया घट स्थापनेन एषः गर्तः निर्मितः, रोज रोज घड़ा रखने से यह गड्ढा बन गया। आगे वह, मातुः उत्तरम श्रुत्वा छात्रः किम अचिन्तयत्, माता की बात को सुन करके छात्र ने क्या सोचा? कि यदि भूयो भूया घट स्थापनेन, बार बार घड़ा रखने से पाषाण शिलायां कर्तम अभवत्, पत्थर पर गड्ढा हो सकता है। तदा किम, तो क्या, पुनः पुनः पठने न, बार बार पढ़ने से मम मति अभी तीव्र कथम न भविष्यति, तो मेरी बुद्धि भी तीव्र कैसे नहीं हो सकती? यह बात उसने सोचा। प्रश्न 6, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, मोटे काले अक्षर के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, छात्रः, कूपम, मातरम, घटस्य, उपहास कारणात्, बालकः, ये शब्द मोटे काले अक्षर हैं और राइट हैंड साइड में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं जो तीनों लिंगों में होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। आपको उचित लिंग का, उचित विभक्ति और उचित वचन का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। चलिए पहला प्रश्न बनाते हैं। छात्रः मूर्खः आसीत्, ये उत्तर है, तो हमें प्रश्न बनाना है। छात्रः, छात्र सबसे पहले देखना पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो इसी प्रकार से हमें किम शब्द रूप का भी पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन लेना है। छात्रः, तो यहाँ पर है कः, तो आंसर बनेगा कः मूर्खः आसीत्, कौन मूर्ख था, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा अंत में।
दूसरा प्रश्न है छात्रः कूपम अपश्यत। कूपम फलम नपुंसकलिंग की तरह चलेगा ये। नपुंसकलिंग में कूपम शब्द बनता है और छात्रः कूपम अपश्यत तो कम शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा, किम शब्द रूप का। तो छात्रः कम अपश्यत, छात्र ने क्या देखा। प्रश्न 3 है छात्रः मातरम अपृच्छत। माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है तो किम शब्द रूप का भी स्त्रीलिंग हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनाने के लिए अथवा उत्तर देने के लिए हमें किम शब्द रूप के तीनों ही लिंग याद होने चाहिए, इसीलिए इसे आप अवश्य याद कर लें। छात्रः मातरम अपृच्छत तो आंसर आएगा छात्रः काम अपृच्छत, छात्र ने किससे पूछा। आगे है घटस्य अधः एक गर्ता आसीत्। घटस्य, घट पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर किम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में हम इसका प्रयोग करेंगे कस्य। कस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। उपहास कारणात् पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो कस्मात् कारणात् छात्रः दुखी आसीत्। बालकः विचारमग्न अभवत। बालक पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तो कः विचारमग्न अभवत, कौन विचारमग्न हो गया। इस प्रकार से हमारा पूर्ण वाक्य में आंसर भी पूर्ण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। नीचे दिए गए वाक्य को क्रम के अनुसार में कथा को लिखिए। इसके सीक्वेंस बिगड़े हुए हैं पूरी कहानी का और उसी सीक्वेंस को हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं। एकदा सः मार्गे कूपस्य समीपे एकं गर्तम् अपश्यत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मति तीव्रा भवति। बंगप्रदेशे एकः पठने अकुशल छात्र आसीत्। तो ये है सबसे पहली लाइन, तो यहाँ पर हम एक लिख लेंगे। दूसरा है कि सह यत पठति तत विस्मरति स्म, वह जो भी पढ़ता था उसे भूल जाता था। तीसरा है एकदा सः मार्गे कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत। उसने रास्ते में एक कुएं को देखा। और चौथा है गर्तम प्रतिदिनम घट स्थापनेन निर्मित अभवत। गड्ढा बार बार गड्ढा रखने से गड्ढा निर्मित हो गया था। और पांचवा है एवमेव सः पुनः पुनः पठनेन तस्य मति तीव्र भवति। और बार बार पढ़ने से उसकी मति तीव्र हो गई, इसकी बुद्धि तेज हो गई। तो इस प्रकार से हमने सीक्वेंस बना लिया है। अब इसी सीक्वेंस को क्रम के अनुसार में हमें लिखना है। तो पहली लाइन यहाँ पर आएगी बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। दूसरी लाइन आएगी सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। तीसरी लाइन आएगी एकदा सः मार्गे कूपस्य समीपे एकं गर्तम् अपश्यत्। और चौथी लाइन गर्तः प्रतिदिनं घटस्थापनेन निर्मितः अभवत्। और पांचवी लाइन है एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मति तीव्रा भवति। और बार बार पढ़ने से उसकी बुद्धि तेज हो गई। इस प्रकार से हमारा यह कथाक्रम पूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं। मूल्यात्मकः प्रश्नः और गतिविधि, ये दोनों ही प्रश्न आपको अपने फाइल में करनी है A4 शीट पे। तो है भवन्तः पाठे अपठन, आपने पाठ में पढ़ा। यत पठने अकुशलः एकः बालकः, जो पढ़ने में अकुशल एक बालक पुनः पुनः पठने न बार बार पढ़ने से, लेखन से च अभ्यासेन और बार बार लिखने का अभ्यास से बुद्धिमान अभवत, बुद्धिमान हो गया। परीक्षायाम च विशिष्टम स्थानम अलभत, और परीक्षा में भी उसने विशेष स्थान को प्राप्त किया। अधुना विचारयन्तु, अब आप विचार करो और लिखो कि भवान भवती, आप लोग योग्यताम प्राप्तुम, योग्यता को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किम किम करोति, आप क्या क्या करते हो, इसकी लिस्ट बनानी है आपको। दूसरी गतिविधि है अभ्यासस्य महत्वम, अभ्यास का महत्व इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय पर आधारित सूक्ति नाम संकलनम कृत्वा लिखन्तु, सूक्तियों का संकलन करके लिखिए। जैसे हमारे पाठ में लिखा था अभ्यास एवं परमो गुरु, अभ्यास ही परम गुरु है, यही सूक्ति है। किसी भी श्लोक के छोटे से अंश को सूक्ति कहते हैं। तो हमें सूक्ति का संकलन करना है और लिखना है। तो ये आप 2 या 3 जितना भी संभव हो सके आप करेंगे।
अगला है व्याकरण भाग, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।